रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा। ओके, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, याद रखिएगा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसको कैसे डिनोट किया जाता है। तो इसके दो मेथड्स होते हैं, यानी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड को कहा जाता है एनालिटिकल मेथड। एक को क्या कहा जाता है, एनालिटिकल मेथड, यानी कि एक हमारे पास होता है एनालिटिकल मेथड, एक होगा हमारे पास एनालिटिकल मेथड होगा, और एक होगा हमारे पास, उसको हम कहते हैं एक होगा हमारे पास एनालिटिकल मेथड, और एक हमारे पास क्या होता है, उसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एनालिटिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, यानी वेक्टर को एनालिटिकल मेथड से डिफाइन किया जाता है। एनालिटिकल मेथड में सिंपली क्या होता है कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फाबेट विद एन एरो, यानी कि एक अल्फाबेट और उसके ऊपर हम एक एरो देते हैं, उससे हम क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से हमारे पास हम कह रहे हैं कि एक वेक्टर आ रहा है क्या, ए, ये एनालिटिकल मेथड में वेक्टर ए है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो वेक्टर ए, इसके ऊपर हमने क्या दे दिया, एरो ले दिया, तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया। इस तरीके से हमारे पास क्या है, बी, ऊपर एरो ले दिया, तो ये भी क्या हो गया, वेक्टर हो गया। इसलिए इसी तरीके से हमारे पास क्या है कि एक्स, ऊपर एरो ले दिया, तो ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। वाई, ऊपर एरो ले दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो इसको कहा जाता है एनालिटिकल मेथड। सिंपली क्या होता है, एनालिटिकल मेथड में अल्फाबेट और उसके ऊपर क्या दिया जाता है, एरो दिया जाता है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बाय एनालिटिकल मेथड। उसको एनालिटिकल मेथड से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंपल, इसमें डिटेल है ही नहीं कुछ, इसमें रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होती है। और एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वो हमारे पास होती है ग्राफिकल मेथड। वो क्या होती है, ग्राफिकल मेथड, उसको ग्राफिकल मेथड कहा जाता है। सॉरी, ये कैपिटल होना चाहिए, फिर आप लोग बोलेंगे, ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि इसको कैपिटल होना चाहिए, ये स्मॉल लेटर में क्यों लिखा हुआ है। बड़े आप लोग जो है यहाँ पे लिटरेचर बनने पे रहते हो। ओके, सो ग्राफिकल मेथड, एक और मेथड हमारे पास आ रहा है ग्राफिकल मेथड। इसके आपकी जानकारी की बात बता दूं कि हम लोग ना फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ओके, तो साइंस पढ़ रहे हैं। फिजिक्स क्या है, साइंस है, ओके। तो साइंस का कोई लैंग्वेज नहीं होता, साइंस है नो लैंग्वेज। सिर्फ साइंस कहां पे होगा, यहां पे होता है, माइंड में होता है, तो इसका कोई लैंग्वेज नहीं होता, ओके। तो ये बात याद रखिएगा। तो कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी कैपिटल लेटर कॉमा की कमी हो गई, कभी इसी में कमी हो गई, तो ये आप लोग जो है, मुझे पता है ऐसे बातें करेंगे, तो आप कमेंट करेंगे, लेकिन आप लोग इतने आलसी हो कि कमेंट तो नहीं कर सकते, सिर्फ आप ना दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हो कि यार मतलब या कॉमा लगाना चाहिए था इनको, यार यहाँ पे ना ये होना चाहिए था। खैर, इग्नोर इट। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, ग्राफिकल मेथड की। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। अब ग्राफिकल मेथड में वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो। किसी स्ट्रेट लाइन की मदद से उसको शो किया जाता है, एक एरो की, और उसके हेड में एक एरो दिया जाता है। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेक्टर है, दैट इज वेक्टर ए, व्हिच हैज the magnitude, the unit and magnitude of 5 centimeter, okay, 5 centimeter, और इसको हमने डायरेक्शन भी दे दिया। क्या इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, लेट से हम कहेंगे कि, अच्छा एक और बात, डायरेक्शंस को आपको पता है ना कि डायरेक्शंस क्या क्या होती है हमारे पास, जैसे कि इस तरीके से डायरेक्शंस को ड्रॉ किया जाता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, ओके। तो ये डायरेक्शंस होती हैं। अब हम कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर ईस्ट, 5 सेंटीमीटर ईस्ट, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट हो गया, डायरेक्शन हो गया। इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर है, लेकिन ये वेक्टर की कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, ये एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, एनालिटिकल मेथड से इसकी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब ग्राफिकल में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो इसको कैसे समझेंगे, अब लेट्स से हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है। सबसे पहले इस ऐसे वेक्टर को जब आपने ड्रा करना है, इसको ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना होता है, तो आपको लेना होता है एक पॉइंट जिसको कहा जाएगा रेफरेंस पॉइंट, जिसको क्या कहा जाएगा, रेफरेंस पॉइंट कहा जाएगा। रेफरेंस पॉइंट याद रखिए, एक बात होती है, रेफरेंस पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट है जहां पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये चारों डायरेक्शन को इंटरसेक्ट करते हैं। ये चारों डायरेक्शंस क्या कर रहे होते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, तो उस पॉइंट को कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, रेफरेंस पॉइंट। फिक्स पॉइंट जो होता है हमारे पास, वो हमेशा क्या होता है,
वो रेफरेंस पॉइंट होता है। ओके, सो ये नहीं कि फिक्स, कोई भी फिक्स पॉइंट हमारे पास हमेशा क्या होगा, वो रेफरेंस पॉइंट ही होता है। ओके, सो ये हमारे पास क्या है, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, ये इसका क्या आ रहा है, इसका रेफरेंस पॉइंट आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि अभी हमने जो है वो वेक्टर को ड्रॉ करना है बाय ग्राफिकल मेथड। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। याद रखिएगा रेफरेंस पॉइंट आपके पास क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट है। ये हमने क्या कर दिया, हमने एक पॉइंट ले लिया, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। ये हमने पॉइंट ले लिया। पॉइंट लेने के बाद आपने यहाँ पे ड्रॉ करना होता है सुटेबल स्केल, यानी कि आपने देना होता है क्या, स्केल देना होता है। अभी स्केल क्या होता है, स्केल क्या होता है कि आप उस वेक्टर को, वेक्टर जितना बड़ा आ रहा है आप इसको क्या करते हो कि आप इसको छोटा करने की कोशिश करते हो। ठीक है, लेकिन मैंने 5 सेंटीमीटर इसको कहा था, तो मैं इसको 5 सेंटीमीटर, लेकिन मैं इसको 5 सेंटीमीटर ही कहता हूं। तो अब हमने क्या करना था, स्केल ड्रॉ करना होता है। अब अगर 5 सेंटीमीटर का आपके कॉपी पे आता है वाकई में, तो अगर आता है तो आपने स्केल्स का इसी हिसाब से चूज करना होता है। अगर कोई बड़ा आता है, लेट से हमारे पास है कि 5 किलोमीटर, अब जाहिर सी बात है 5 किलोमीटर की लेंथ आपकी कॉपी की नहीं होती है, तो फिर आपने क्या करना होता है, इसको रिड्यूस करना होता है। अब इसको आपने इसको रिड्यूस करना है किससे, बाय योर रूलर स्केल। जो आपके पास जो रूलर स्केल होता है, उस रूलर स्केल की मदद से आपने इसको क्या करना होता है, छोटा करना होता है। ठीक है, अब वो स्केल आपने बनाना होता है, वो स्केल किस तरीके से आप बनाएंगे। देखिए हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर ईस्ट, तो ये हमारे पास, हमें पता है कि भी ये हमारी कॉपी में ड्रॉ हो सके इजीली। तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्केल ले रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये हमारा स्केल हो गया। लेकिन अगर हमारे पास इस तरीके से 5 किलोमीटर आता, तो इसको हम क्या करते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो 5 किलोमीटर बन जाता हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से अगर हमारे पास आ रहा है 10 न्यूटन, अब न्यूटन को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, इसके लेते हैं 1 न्यूटन इक्वल्स टू, ये 2 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 न्यूटन 5 सेंटीमीटर के बराबर, और 5 सेंटीमीटर अपनी कॉपी में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये होती है वेक्टर की ड्राइंग बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से इस तरीके से वेक्टर्स को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। खैर, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने क्या कर दिया, वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने जो काम करना है क्या, कि आपने रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। सबसे पहला काम क्या करना होगा, रेफरेंस पॉइंट। आपने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद आपने स्केल ले लिया। स्केल में आपके पास क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर है किसके, 1 सेंटीमीटर के। और अब इसकी आपने एक और चीज देखनी पड़ेगी कि डायरेक्शन क्या है इसकी, ईस्ट है। रेफरेंस पॉइंट क्या है आपके पास, मैंने कहा ये वाला रेफरेंस पॉइंट होता है। तो अब डायरेक्शन आपको क्या दी गई सवाल में, ईस्ट की तरफ दी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने इस वेक्टर को कहां लेके जाना है, ईस्ट की तरफ लेके जाना है। तो अब आप इस वेक्टर को कहां लेके जाएंगे, ईस्ट की तरफ। तो आपने इसको कहां लेके गए, ईस्ट की तरफ, यानी अपना रूलर रखा, और रूलर स्केल की मदद से आपने क्या करना था, 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर के, तो टोटल कितने, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। आपने अपना रूलर स्केल रखा, स्केल रखने के बाद 5 सेंटीमीटर के पॉइंट पे आपने मार्क करा, और मार्क करने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो दैट इज द लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। और अब वेक्टर जहां से स्टार्ट होता है, तो ये वाला पॉइंट है, और जहां खत्म होता है वहां पे आपने एरो देना पड़ेगा उसकी डायरेक्शन की तरफ। यानी इस डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा, एक एरो होगा। तो ये आपने क्या दे दिया, इसका एरो दे दिया। तो जिस पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट होता है उसको कहा जाता है टेल ऑफ वेक्टर, उसको वेक्टर का टेल कहा जाता है। और जहां वेक्टर खत्म होता है उस पॉइंट को कहा जाता है हेड ऑफ वेक्टर। इसको क्या कहा जाएगा, हेड कहेगा। यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये इसका टेल है, और ये इसका क्या है, इसका ये हेड है। ये टेल और ये इसका क्या हो गया, हेड हो गया। ओके, तो यानी कि ये टेल और ये इसका क्या हो गया, ये इसका हेड हो गया। अब ये जो आपके पास, यानी कि इस लाइन से आपने जो शो की, ये क्या शो की, आपने इसकी डायरेक्शन शो की। क्या शो करी, डायरेक्शन। लेकिन दो चीजें अभी भी बाकी है वेक्टर को डिफाइन करने के लिए। क्या क्या क्या, मैग्नीट्यूड और यूनिट। पिछले लेक्चर याद है ना, तो उसमें मैंने कहा था मैग्नीट्यूड और यूनिट और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो इस लाइन से आपने ड्रॉ कर दी। अब दूसरी चीज क्या, मैग्नीट्यूड। इस लाइन की जो लेंथ होगी, इसकी जितनी भी लेंथ होगी, वो लेंथ इसकी क्या होगी, वो उसकी मैग्नीट्यूड होगी। वो उसकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड। और इसकी जो लेंथ है हमारे पास कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो वेक्टर भी है वो किसमें, सेंटीमीटर में। तो 5 सेंटीमीटर की इसकी टोटल लेंथ है, विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर स्केल के मुताबिक। 5 सेंटीमीटर के बराबर है, ऐसे हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, ये इसका यूनिट हो गया। ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। यानी क्या होगा, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, यूनिट, ये तीन चीजें आ गई आपके पास। तो आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया बाय ग्राफिकल मेथड। आई बात समझ में। एक और वेक्टर की एग्जांपल देखते हैं। लेट से मेरे पास वेक्टर, सेम वेक्टर ए ही आ रहा है, वेक्टर ए ही आ रहा है, और यहां पे यदि वेक्टर ए आ रहा है और डायरेक्शन मेरे पास आ रही है, लेट से इस तरीके से कुछ आ रहा है, क्या कि वेक्टर ए विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और डायरेक्शन मेरे पास क्या आ रही है, नॉर्थ। क्या आ रही है, नॉर्थ, 10 न्यूटन नॉर्थ की तरफ, यानी कि मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन। तो ये वेक्टर है। अब इस वेक्टर को हमने ग्राफिकल मेथड, ये एनालिटिकल मेथड से इसको ड्रॉ किया गया है,
हम इसको ग्राफिकल मेथड में ड्रॉ करेंगे। ओके, सो अब ग्राफिकल मेथड में मैंने कहा था आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, रेफरेंस पॉइंट देना होगा। आपने देख सकते हैं रेफरेंस पॉइंट यहां दे दिया। उसके बाद आपने क्या देना होता है, स्केल। स्केल आपकी मर्जी की होता है, आपकी चॉइस का होता है। कैसे, आपने स्केल अपने हिसाब से बनाना होगा कि स्केल किस तरीके से आप बनाएंगे। अब आपके पास क्या आ रहा है, न्यूटन आ रहा है, और कितने आ रहे हैं, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन मतलब अगर हम क्या है कि 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है। लेट से मैं इमेजिन कर रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, तो 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 10 न्यूटन 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ये हमारी कॉपी में लाइन तो आएगी, लेकिन बहुत लंबी लाइन आएगी। तो इसलिए हम इसको ना अपने हिसाब से, अपने रूलर स्केल के हिसाब से और कॉपी के पेज के हिसाब से इसको और शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम कहेंगे कि 2 न्यूटन करके, क्या 2 न्यूटन बराबर है 1 सेंटीमीटर के। 2 न्यूटन किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के। तो अब ये वेक्टर कितने का हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी वो कितने की होगी, 5 सेंटीमीटर की लाइन होगी, और किसकी तरफ होगी, नॉर्थ की तरफ होगी। तो हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब हमने क्या कर दिया, सबसे पहले अपना रेफरेंस पॉइंट ले लिया। ये रेफरेंस पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, और कहां जाना है हमें, नॉर्थ की तरफ। इसका मतलब ऊपर जाना पड़ेगा। तो हमने कहां जाना है, हमने रूलर लगा अपना 0 0 0 इस लाइन पे है, और 0 से हमें कहां जाना है, देखो 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये कितना है, 10 न्यूटन, मतलब टोटल 5 सेंटीमीटर का। तो आपने अपना रूलर रखा, रूलर स्केल रखा, 0 यहां पे और 5 सेंटीमीटर पे आपने मार्क करा, और यहां से एक लाइन क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी। ओके, तो ये क्या है, 5 सेंटीमीटर की लाइन है, और वेक्टर यहां खत्म होगा, तो इसका आपने यहां पे इसको एरो दे दिया आपने इस तरीके से, और ये इसका टेल हो गया, ये इसका हेड हो गया, और ये कितने का है, ये 5 सेंटीमीटर का है। कितने का लाइन है, 5 सेंटीमीटर की लाइन है ये। ओके, यानी इसका मैग्नीट्यूड जो हमारे पास आ रहा है वो 5 आ रहा है, और यूनिट्स का सेंटीमीटर में आ रहा है। और हमने कहा था कि 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के बराबर है, तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, अगर 1 2 के बराबर है तो 5 10 के बराबर होगा। 5 2 10। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये हमने क्या कर दिया, इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को ग्राफिकल मेथड में इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। यहां तक बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या हमने कहा कि हमारे पास एक वेक्टर आ रहा है विच इज 50 किलोमीटर वेस्ट, यानी 50 किलोमीटर का वेक्टर आ रहा है, और कहां किसकी तरफ है, वेस्ट की तरफ। यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट डायरेक्शन, वेक्टर है। ओके, सबसे पहला काम वही, क्या आपने रेफरेंस पॉइंट अपना चूज करना पड़ेगा। तो आपने अपना रेफरेंस पॉइंट चूज कर लिया। अब आपने स्केल चेंज करना है, अब न्यूटन तो नहीं हो, किलोमीटर के हिसाब से करना पड़ेगा। अब आप अच्छा, सेंटीमीटर तो कांस्टेंट है, क्योंकि आपका जो रूलर स्केल है वो सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर और इंचेस में होता है। ओके, तो आप सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करते हो। तो अब आपके पास क्या आ रहा है कि 50 किलोमीटर रूलर स्केल, जिसको मैं कहता हूं ना, वो जो लंबा वाला स्केल होता है उसको रूलर कहते हैं। ओके, मेरे पास अभी पढ़ा नहीं है, मैं दिखा देता आपको है। तो 50 किलोमीटर, अब 50 किलोमीटर अगर मैं कहूं कि 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 50 सेंटीमीटर तो मेरी कॉपी पे पेज पे नहीं आएंगे। तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा बनाऊं कि मेरे कॉपी के पेज के ऊपर सेट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास आ रहा है कि 50 किलोमीटर बराबर है 50 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर बराबर होगा किसके, 50 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर बराबर होगा 1 सेंटीमीटर के। 10 किलोमीटर किसके बराबर हुआ, 1 सेंटीमीटर के। तो अगर 10 1 के बराबर है, तो 50 कितने के बराबर होगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। वैसे ही ओके, तो अब 50 किलोमीटर किसके बराबर हुआ, 5 सेंटीमीटर के बराबर हुआ। तो हमने क्या कर दिया, अपना रेफरेंस पॉइंट दे दिया। रेफरेंस पॉइंट हमने कहा था कि हमेशा ये वाला पॉइंट होता है। अब कहां जाना है मुझे, वेस्ट की तरफ जाना है। कहां जाना है, वेस्ट की तरफ जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहां से ही रेफरेंस पॉइंट, और यहां से इस तरफ, मतलब इस तरफ जाना है। तो मैंने अपना रूलर 0 यहां सेट करा, और हमने कहा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर के, तो 50 किलोमीटर बराबर हुआ 5 सेंटीमीटर के। तो मैंने रूलर रखा, रूलर रखने के बाद मैंने एक लाइन खींची, कितने की, 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची वेस्ट की तरफ, और जहां वेक्टर खत्म हुआ वहां एरो दे दिया। तो एरो देने के बाद ये टेल, ये इसका हेड हो गया। एरो देने के बाद मैं इसका मैग्नीट्यूड शो करूंगा यहाँ पे। अब मैग्नीट्यूड क्या हुआ वेक्टर का मेरे पास, अब हमने कहा कि हमारे पास क्या है कि यानी कि ये जो लाइन है, ये लाइन टोटल कितने की हो गई, 5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। और 5 सेंटीमीटर जो बराबर होगा किसके, अगर 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर हुआ, 5 10 50, मतलब कन्वर्ट कर दिया तो कितने हो गया, 50 वॉट, 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर की, यानी कि इस तरीके से हमने क्या कर दिया, वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। और ये वेक्टर क्या है, वेक्टर, अच्छा वेक्टर को एक और चीज मैं बार बार मिस कर रहा हूं, क्या है कि वेक्टर का नाम क्या है, वेक्टर ए है। वेक्टर का नाम क्या है, ए। तो मैंने इसको नाम दे दिया क्या, ए का।
इसको हमने ए का नाम दे दिया, हमारे पास वेक्टर ए है। यहां तक बात क्लियर हो रही है? कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? ठीक हो गया। चलिए हम इस लेक्चर को यहीं पर रोक देते हैं, फिर बच्चे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।